हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष मदन है। तो आज मैं आपको कहीं ना कहीं रूप से उच्च बुद्ध के लक्षण के बारे में बताने वाला हूँ। तो कृपा से ध्यान से सुनिए। मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में बुद्ध उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं तो किस किस प्रकार के लक्षण आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर आज हम चिंतन करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि आप नेचर लवर बहुत हो सकते हो, यानी आप प्रकृति के साथ प्रेम करने वाले बहुत होते हो। आप प्रकृति में टहलने वाले बहुत होते हो। आप पार्क्स में एंड प्लेग्राउंड्स में कहीं ना कहीं टहलने वाले बहुत होते हो। आप टहलने के शौकीन होते हो यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ अवस्था में है तो। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ अवस्था में है तो आप प्रकृति के बारे में सोचते हो। आप ये सोचते हो कि प्रकृति का भला कैसे हो, प्रकृति का कल्याण कैसे हो, प्रकृति का परोपकार कैसे हो, इसके बारे में आपकी कहीं ना कहीं रूप से स्ट्रांग विचारधारा होती है। और कहीं ना कहीं आप नेचर लवर बहुत होते हो। आप जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ प्रेम संबंध रखने वाले अधिक होते हो, ठीक है ना। सच्चा प्यार करने वाले बहुत होते हो, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रांग अवस्था में है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गार्डनिंग की आदत नेचुरली रूप से एस्टेब्लिश हो जाती है। मतलब आप कहने की प्राकृतिक रूप से गार्डनिंग करने वाले होते हो। आप नए नए पेड़ पौधे को उगाने वाले होते हो, या यूँ कह लीजिए आप कहने की रूप से पेड़ पौधे लगाने के बारे में अधिक सोचते हो कि पेड़ पौधे लगाओ देश बचाओ, इस टाइप की आपकी अप्रोच होती है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर गार्डनिंग की आदत कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बाय नेचर स्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है ना। मतलब आपको इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, नेचर खुद ही इस्टेब्लिश कर देती है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप गार्डनिंग की आदत से नए नए प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल लगाना शुरू करते हो, ठीक है ना। तीसरी आ जाती है, वो ये आ जाती है स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग पावर। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ है तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग पावर आपके अंदर बहुत होगी। आप कहीं ना कहीं बोल चाल में काफ़ी महारथी होंगे और कहीं ना कहीं रूप से आपके अंदर बोलने की क्षमता प्रबल होगी। और कहीं ना कहीं आप बातों में आप बातों में हार नहीं सकते, ठीक है ना। आप बातों में हार नहीं सकते, आप बातों में हमेशा जीतोगे, बात निश्चित है। और आपके अंदर वाक पटुता की क्षमता होती है, यानी कहने की कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कौन सा शब्द किस समय फिट करना है, कौन सा शब्द किस समय फिट नहीं करना, इस टाइप की आपके अंदर क्षमता होती है। यूँ कह लीजिए तुकबंदी करने में आप महारथी होते हो, ठीक है ना। मतलब आप से कोई बातों में जीत नहीं सकता, आप बातों में जीतने वाले होते हो, ठीक है ना। अगर कहीं डिबेट चल रही होगी आप उसमें जरूर जीतोगे अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ है तो। छठा पॉइंट आता है टू इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी एंड रीड दी बुक्स एंड टू टेक द न्यू इन्फॉर्मेशंस। मतलब कहीं ना कहीं रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ है तो कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी में जाना काफ़ी पसंद होता है। लाइब्रेरी में जाकर नई नई किताबों को पढ़ना, नई नई इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना आपको काफ़ी हद तक भाता है, यानी आपको काफ़ी हद तक पसंद होता है। और कहीं ना कहीं रूप से आप नई नई जानकारियाँ लेने में लगे रहते हो। आपके अंदर क्यूरियोसिटी इस तरह की होती है कि आप नई नई इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए उतावले होते हो। और कहीं ना कहीं आप बिना संकोच किए, बिना झिझक किए नई नई इन्फॉर्मेशंस को लेना शुरू करते हो। परंतु उसके लिए हमें बृहस्पति को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। सातवां पॉइंट आता है पार्टिसिपेटेड इन चिल्ड्रन। आप बच्चों में काफ़ी मिलनसार होते हो, यानी आप बच्चों के समय बच्चा बनने वाले होते हो। यानी कोई अगर आपको बच्चा दिख गया तो आप बच्चा बनने वाले होते हो। और कहीं ना कहीं रूप से बच्चों में बच्चा बनने वाले होते हो। और कहीं ना कहीं रूप से आपको बच्चों के साथ बातचीत करना, हाय हेलो करना काफ़ी हद तक पसंद होता है। लेकिन अगर बुध थोड़ा कमज़ोर है तो आप बच्चों में भी बड़ा बनने की पूरी कोशिश करोगे, बात निश्चित है, ठीक है ना। मतलब आप बच्चों में भी मैच्योर बनने की कोशिश करोगे, जिस करके बच्चे आपके साथ लिंक एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन बॉन्ड एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे और आप बच्चों में भी आइसोलेशन महसूस करोगे। लेकिन अगर शुभ है तो बच्चों में भी आपके घुल मिलने की क्षमता आपके अंदर बहुत हद तक स्ट्रांग होती है, ठीक है ना।
8वां बिंदु आता है, वो आता है स्ट्रॉन्ग क्रैमिंग एबिलिटी। बुध जो होता है ना, बुध और बृहस्पति में एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। बुध रटवाता है, बृहस्पति समझाता है। तो अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर रटने की पावर, किसी भी चीज़ को क्रैम करने की पावर काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है। आप क्रैमिंग के मामले में उस्ताद होते हो, आपसे क्रैमिंग के मामले में कोई जीत नहीं सकता। अगर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको रट कर याद करो, तो आप कहीं ना कहीं फटाफट करके रट कर याद करके सुना भी दोगे। इस टाइप की क्षमता देखने को मिलती है। मतलब आप शर्मा जी के बेटे होते हो ठीक है ना, यूं कह लीजिए। ठीक है। अच्छा, 9वां पॉइंट आता है नवीन से नवीन यार दोस्त बनाना और नवीन से नवीन जगहों में जाना आपको काफ़ी हद तक पसंद होता है। यानी कहीं ना कहीं रूप से नए नए यार दोस्त बनाना और उनके साथ शाम मनाना काफ़ी हद तक आपको पसंद होता है। आप नए नए यार दोस्त बनाते रहते हो, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं रूप से आपकी यारी बहुत हद तक तेज होती है अगर बुध स्ट्रांग है तो। और अगर बुध कहीं ना कहीं स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप नवीन नवीन जगहों में जाना काफ़ी हद तक पसंद करते हो, काफ़ी हद तक डिज़र्व करते हो। आपको नई नई जगहों में जाना और वहाँ जाकर नए नए एक्सपीरियंस लेना काफ़ी हद तक पसंद होता है, ठीक है ना। 10वां बिंदु आता है, वो ये आता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रांग क्रिएटिव पावर्स काफ़ी होगी। आपके पास स्ट्रांग क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, यानी इस चीज़ को कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे करना है। यूँ कह लीजिए आप जुगाड़ू होंगे, हर बात बात पे जुगाड़ ढूंढ ही लोगे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रांग क्रिएटिव पावर बहुत हद तक स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। और अगर बुध कमज़ोर हो तो रचनात्मक प्रवृत्ति में कमी देखने को मिलती है, ठीक है ना। 11वां बिंदु आता है, वो ये आता है मैच्योर इंटेलिजेंस। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर मैच्योर इंटेलिजेंस बहुत होगी। आप सही गलत की परख करने वाले होंगे, आपका डिसीजन पावर काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बुध मेमोरी का कारक है, बुध आपकी बुद्धि का कारक है। तो आपकी बुद्धि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगी और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि सही समय पर, सही स्थान पर सही निर्णय लेने वाली होती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है या कमज़ोर है तो आप सही समय पर, सही स्थान पर सही निर्णय नहीं ले पाते, जिस करके बाद में आपको पछतावा सहना पड़ता है। बाद में आप ये सोचते हो कि अगर मैंने उस समय निर्णय लिया होता ये तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, आज मेरी सोना चांदी हीरे जेवरात होता। और अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो मैच्योर इंटेलिजेंस आप में बहुत होती है। मतलब आप किसी भी चीज़ की परख तक जा सकते हो, किसी भी चीज़ की गहराई तक जा सकते हो। लेकिन इसके लिए हमें शनि और बृहस्पति को भी देखना परम आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर बुध अगर शुभ है तो आप मैथ के मामले में, अकाउंट्स के मामले में और मेडिकल के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट होते हो। क्या बोला, आप कहीं ना कहीं रूप से गणितज्ञ के मामले में, अकाउंट्स के मामले में, राइटिंग के मामले में, स्किल्स के मामले में और कहीं ना कहीं रूप से डिज़ाइनिंग के मामले में और मेडिकल के मामले में काफ़ी महारथी होते हो, ठीक है ना। इन मामलों में आपसे कोई जीत नहीं सकता, आप इन मामलों में पारंगत होते हो, निपुण होते हो, ठीक है ना। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ है तो आप कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एंड करिकुलम में पार्टिसिपेट करोगे। आप कहीं ना कहीं खेल कूद में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। आप कभी क्रिकेट खेलोगे, कभी बैडमिंटन खेलोगे, कभी हॉकी खेलोगे, कभी फुटबॉल खेलोगे, कभी कैरम खेलोगे, कभी लूडो खेलोगे। यानी आप स्पोर्ट्स एंड करिकुलम के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट होते हो, ठीक है ना। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी आपके अंदर बहुत होती है, यानी आप तीव्र बुद्धिमत्ता वाले होते हो। आप कहीं ना कहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन की छठी औलाद होते हो, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं रूप से आइंस्टाइन न्यूटन की छठी औलाद बन जाते हो, ठीक है ना, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग है। और 15वां, आपके अंदर स्मार्ट टेंडेंसी बहुत होती है, चतुरता आपके अंदर बहुत देखने को मिलती है। मतलब आप कहीं ना कहीं रूप से जुगत लगाकर किसी न किसी ढंग से अपना काम निकलवा ही लेते हो। इस टाइप की क्षमता आपके अंदर बहुत होती है। और तो और कहीं ना कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं रूप से आपको स्कूल जाना, लाइब्रेरी में जाना, पार्कों में जाना, ग्राउंड्स में जाना, साथ ही साथ कहीं ना कहीं रूप से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना काफ़ी हद तक पसंद होता है। और कहीं ना कहीं रूप से बुध आपकी जन्म कुंडली में अगर स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आप आलू की तरह होते हो जो हर सब्जी में ढल जाता है।
इस टाइप का कहने की आपका व्यवहार होता है। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग हो तो कहीं ना कहीं रूप से आपके अंदर हर प्रकार की कौशलता देखने को मिलती है, आपके अंदर हर प्रकार की स्किल्स देखने को मिलती है। आप यूं कह लीजिए कलयुग में ऑलराउंडेड होते हो, इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं रूप से आप एक अच्छे लेखककार भी बन सकते हो अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध शुभ है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है तो आप लेखककार तो बन जाओगे, आप किताबों को तो लिख लोगे, लेकिन आपकी किताबें कोई पसंद नहीं करेगा। आप अच्छा बोल तो लोगे लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आप सबसे आइसोलेट होना मतलब आप सबसे आइसोलेट होते चले जाओगे, इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है तो उपाय क्या करने चाहिए? भगवान विष्णु की आराधना करें, आंवले के वृक्ष की बुधवार के दिन उपासना करें और कहीं ना कहीं रूप से अपनी बुद्धि को सात्विकता में रहने मतलब अपनी बुद्धि को सात्विकता माहौल में डालने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं रूप से बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है तो पेड़ पौधे में अपने आप को ज़्यादा पार्टिसिपेट करने दीजिए, तो ही आपकी जन्म कुंडली में बुध स्ट्रांग रह पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है ना। और भगवान विष्णु को हरी रंग की जो दाल होती है उसको बुधवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर अर्पित कर दे, ठीक है ना। और ये आपको प्रत्येक बुधवार करना है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध पीड़ित है तो कहीं ना कहीं रूप से बच्चों को डोनेशन देने की पूरी कोशिश करनी है। यानी अगर आप बच्चों को स्टेशनरी से जुड़ी आइटम्स देना शुरू करोगे तो बुध अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की अभद्रता, किसी प्रकार की गालियाँ गलौज देना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आप गालियाँ ज़्यादा देते हो तो बुध कमज़ोर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप सबको हरे कृष्णा कहकर बोलते हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हर हर महादेव, तो कहीं ना कहीं बुध आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए, कबीरदास जी कहते। तो यही चीज़ आपको बुध की दशा में करनी है। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे सबका मन पूरी तरह से बहल जाए, जिससे सबका मन कहने की सुख पूर्वक हो जाए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ठीक रह पाएगा। बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में अस्त अवस्था में है तो उसका प्रभाव आपको हल्का फुल्का ही मिलेगा। बुध अगर वक्री है तो कहीं ना कहीं तत्वों में उलट फेर काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है, पर कब? जब बुध की दशा अंतरदशा लगेगी तब, ठीक है ना। और अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त है तो बुध के जो परिणाम होंगे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर देखने को मिलेंगे। सपोज इट अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान में बुध अस्त अवस्था में है तो कहने कि आप सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई लिखाई में आपका उतना इंटरेस्ट, उतना बेस नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। और कहने की पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए परिणामों में आपको हल्का फुल्का पन ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और कहने की अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में अस्त है तो उसको बूस्ट करने का आपको प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ चुकी है। तो धन्यवाद, टेक केयर। बुध अगर बृहस्पति के साथ होगा तो कर्मकांडी ब्राह्मण जरूर बना देगा आपको। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा।